चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत की जीत के बाद मऊ में आप जानते हैं हिंसा भड़की। इसी को लेकर एक्शन तेज हो गया है। पुलिस ने मऊ हिंसा को लेकर अब एफआईआर दर्ज की है और 4 एफआईआर अभी तक पुलिस दर्ज कर चुकी है। इन 4 एफआईआर में 40 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। एफआईआर के मुताबिक उपद्रव करने वालों ने पहले से हिंसा के लिए बाकायदा प्लानिंग कर रखी थी। एफआईआर के अनुसार उपद्रवी कह रहे थे कि भारत की जीत पर जो जश्न मनाएगा उनका इलाज किया जाएगा। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि उपद्रवियों ने पहले से ईंट पत्थर इकट्ठा कर रखे थे। गाली देने से मना करने पर पत्थरबाजी की गई और साथ ही एफआईआर में 12 बाइक, 2 ऑटो, 1 कार और 2 दुकानों को आग के हवाले करने का आरोप है। हालांकि हिंसा के बाद अब हालात पूरी तरीके से काबू में हैं। पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि 40 नामजद आरोपी इन 4 एफआईआर में बनाए गए हैं। तो ये तस्वीरें आप 9 मार्च की देख रहे हैं, जिस दिन वो हिंसा हुई थी महू में। उस दिन की ये तस्वीरें आपके सामने। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए थे। अब एफआईआर जो पुलिस की तरफ से की गई है उससे ये साफ हो रहा है कि पहले से ही इस हिंसा की प्लानिंग की गई थी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंबुज पांडे मौजूद हैं। जरा जानते हैं अंबुज से अभी तक इस मामले में पूरा अपडेट क्या है, वो दर्शकों के सामने रख दीजिए अंबुज। जी रोमाना जी, ये जो भारत की जीत के जश्न के साथ जो दंगे की, जो पथराव और आगजनी की घटना शुरू हुई थी महू में, उसमें एक दिन बीतने के बाद अब ये अपडेट है कि 40 लोगों को लगभग के ऊपर नामजद एफआईआर की गई है। 13 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, जो कल ही दिया गया था। 4 एफआईआर अभी तक कुल इसमें हुई हैं। लेकिन जो आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। अभी तक जो प्राप्त जानकारी है कि एक एफआईआर दूसरे पक्ष की तरफ से, मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी की गई है। हालांकि उसमें किस तरीके के आरोप लगाए गए हैं उस आरोप एफआईआर में, अभी तक वो चीज़ सामने नहीं आ पाई है। लेकिन जो एफआईआर हमारे पास है उसमें तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो 4 एफआईआर दर्ज की गई है उनमें 3 जो है वो एक पक्ष की और एक जो है वो दूसरे पक्ष की तरफ से एफआईआर है। यही है 4 एफआईआर का पूरा हिसाब किताब। जी बिल्कुल। और जब हम इस एफआईआर जो हमारे पास मौजूद है उसको अगर हम उस पर नज़र डालें तो साफ तौर पर उस पर ये आरोप लगाए गए हैं कि पहले से तैयारी की गई थी। ये कहा जा रहा था, उकसाया जा रहा था कि अगर आप लोग भारत की जीत का जश्न मनाएंगे तो हम आप लोगों का इलाज कर देंगे। ये जो हिंदू पक्ष की तरफ से एफआईआर करवाई गई है ये उसकी डिटेल्स आप शेयर कर रहे हैं यहाँ पर। जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है उसकी डिटेल्स अभी नहीं है, लेकिन कुल इस पूरे मामले में 4 एफआईआर है जो दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने 40 नामजद आरोपी बनाए हैं, 13 को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत धन्यवाद आपका अंबुज पांडे। इस तमाम जानकारी के लिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत पर देवास में भी जश्न मनाया गया था, लेकिन जश्न में डूबे कुछ युवकों ने देवास में हुड़दंग करने की कोशिश की, जिन पर पुलिस की तरफ से फौरन कार्रवाई की गई। सयाजी द्वार पर जश्न मना रहे कुछ हुड़दंगियों ने लापरवाही के साथ आतिशबाजी की थी। पुलिस ने जब युवकों को समझाने की कोशिश की तो युवकों ने पुलिस के साथ बदतमीजी की। इसके बाद पुलिस ने हिरासत में लेकर हुड़दंगियों का जुलूस निकाला है। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं। ये जश्न मनाया जा रहा था, टीम इंडिया की जीत का जश्न। अब ये जश्न है या हुड़दंग है, ये आप फैसला कीजिए। यहाँ पर पुलिस मौजूद थी और पुलिस ने इन्हें समझाने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी की, जिसके बाद अब पुलिस की तरफ से इन आरोपियों का ये देखिए किस तरीके से जुलूस पुलिस की तरफ से निकाला गया है। ये तस्वीर देवास में जो जश्न मनाया जा रहा था उस दौरान की। देवास में टीम इंडिया की जीत के बाद ये जश्न वाला जुलूस निकाला जा रहा था। बीच चौराहों पर खड़े होकर आतिशबाजी की जा रही थी बड़ी लापरवाही के साथ। पुलिस मौके पर मुस्तैद थी कि हाथ में तिरंगे थे, टीम इंडिया की जीत का जश्न था, लेकिन ये जश्न कब हुड़दंग में तब्दील हो गया इसका शायद इन हुड़दंगियों को अंदाजा नहीं हुआ। पर पुलिस वहां पर जो मौजूद थी वो मुस्तैद थी और पुलिस की तरफ से इन हुड़दंगियों पर एक्शन लिया गया। ये तस्वीरें भी मध्य प्रदेश की हैं और देवास की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।